बाबा साहब क्या कहते हैं 1956 को रामलीला मैदान में, इस विशाल तंबू में मैं बम्बू सा खड़ा हूं, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, हमारा ही कत्ल होगा, हमारे ही कत्लेआम होंगे, हमारा ही कत्ल होगा, हमारे ही कत्लेआम होंगे, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होंगे। पढ़ाई लिखाई से आपका एक जन्म नहीं 7 जन्म सुधर जाएंगे, और आपके घंटा बजाने से एक तो पीढ़ी खराब होगी, दूसरी भी पीढ़ी खराब कर लोगे। शराब पी अपने बच्चों से कभी नहीं कहता कि बेटा शराब पी, मगर जो अंधविश्वास होता है पाखंडवादी, बेटा घर मड़ैया और जो है स्कूल छोड़ो, पूजा पाठ में मजबूत हो वो, जैसा पूजा पाठ रोटी दे रही है तुम्हें। बाबा साहब ने कहा हाँ वोटो खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन मेरा समाज एकजुट हो गया, समझदार हो गया, उस दिन तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं होगा। रोटी जो आज राशन हमें कोटा डीलर देता है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधानिक है। रोटी हमारे लिए इस देश में फ्री है, 3 रुपए किलो तो ही मिलती फ्री, समझो ये संविधान की देन है। बाबा साहब ने संविधान में रोटी भी जो इस देश का नागरिक है उसे रोटी मिलनी चाहिए। कपड़ा जो इस देश का नागरिक है, आप काम करो ना करो ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्या हमारे लिए इस देश में जो आदमी रह रहा है उसके लिए रोटी की व्यवस्था कराई जाए। 2 चीज़ें हो गई, शिक्षा जो इस देश का नागरिक है उसके लिए शिक्षा, भले ही बच्चा है या बड़ा है, शिक्षा सबके लिए फ्री है। लेकिन आज ये सरकारें ऐसी चल गई, उन्होंने हमारे सरकारी स्कूलों को नेस्त नाबूद करने का काम किया है। कोई बात नहीं, लेकिन आंधियों में भी चिराग जलते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो पढ़ेंगे हम, और व्यवस्था होगी हमारी। 3 चीज़ें हो गई। सुरक्षा, अगर आपके लिए कोई अत्याचार जुल्म जास्ती आपके साथ करता है तो आपके लिए सुरक्षा मतलब पुलिस फ्री है, आपके लिए फ्री है, फ्री। बाबा साहब की देन है। चिकित्सा, अगर आप बीमार हैं, आपको परेशानी, आज तो मिलक में भी अच्छी दवाई मिल रही है, आप पैसों की लेकर खा रहे हो, मिलक में किसी को कोई समस्या है तो दवा लो, अच्छी दवा मिलती है। चिकित्सा, अगर सरकारी अस्पताल में आप जा रहे हैं और आपको कोई परेशानी है तो दवाई वहाँ फ्री मिलेगी, मात्र 1 रुपये के पर्चे से फ्री है वो। ये बाबा साहब की देन थी। अगर और किसी की देन होती, वो संविधान बनाता तो राजा रजवाड़ों के पास ही सत्ता होती, और इलेक्शन डालने का, वोट डालने का झाड़ जो आज हमारे पास आदमी हाथ जोड़ के कहता है भैया हमें वोट दे दिए, वो शायद तुम्हारे पास नहीं आता। जब काका कालेकर संविधान से बाबा साहब आए और निकलते मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आज बड़ा खुश लग रहा है। तो बाबा साहब ने कहा हाँ, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, पहले रानी के पेट से राजा होता था और मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दी, और अब इस मतपेटी से राजा बनेगा। तो कालेकर ने कहा तो इस खुशी का ज़्यादा दिन ठिकाना नहीं है तुम्हारा, क्योंकि हम तुम्हारे वोटों को खरीद लेंगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हमारे वोटों को खरीद लोगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, 2 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से। अध्यक्ष जी हंसी मत दिलाओ, आप तो देखती इतनी गुस्सा में हो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे वोटों खरीद लेंगे। बाबा साहब ने कहा हाँ वोटों खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन मेरा समाज एकजुट हो गया, समझदार हो गया, उस दिन तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं होगा। क्योंकि एक वोट मांगते फिरोगे, एक वोट दे दो, एक वोट दे दो, तुम्हें कोई वोट देने वाला ही नहीं होगा। और हमारे समाज के साथी एकजुट ही नहीं हो रहे। अरे नौजवान साथियों, आप पे भरोसा है, इन बुजुर्गों से क्या तोप चलवाओगे, इनसे बंदूकें चलवाओगे? आप पे सहारा है, आपका भरोसा है। हमारी माताएं बहनें, 9 दुर्गा व्रत कितने होते हैं, कै दिन के होते हैं, करवा चौथ, ये सब जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं संविधान में हमारे क्या अधिकार है। अगर कोई सरकारी महिला हो उसको पता होगा अधिकार क्या है। मेरी माताओं बहनों, अगर थाने पुलिस में भी अधिकार, और एक औरत के अलावा दूसरी औरत भी आदमी रखेगा तो ये आपका अधिकार है। आपका पति भी अंदर जाएगा और 4 पटे मारेगी पुलिस अलग से। ये आपको अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। लेकिन हमारी माताओं बहनों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने क्या किया। अगर हमारे लिए आज़ादी बाबा साहब के संविधान के अलावा और कुछ नहीं है, अगर हमारे लिए आज़ादी ऐसी मिल गई होती तो शायद आज हम इतने परेशान और दुखी दरिद्र, हमारे समाज घर भी अलग हैं, हमारा समाज इतना परेशान नहीं होता। बाबा साहब क्या कहते हैं 1956 को रामलीला मैदान में, इस विशाल तंबू में मैं बम्बू सा खड़ा हूं, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? क्योंकि जिस
जिस समाज के लिए बाबा साहब रोए, जिस समाज के लिए बाबा साहब पढ़े, जिस समाज की औरतों के लिए बाबा साहब ने अपना कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, वो औरतें शिक्षित नहीं हुई, ना समझदार हो पाई। और जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी 4-4 बच्चों की, वो समाज जब बाबा साहब इलेक्शन लड़ने को हुए तो बाबा साहब के मुकाबले पर जाकर इलेक्शन लड़ने को तैयार हुआ। इस समाज से पहले से, ये समाज को मैं क्या कहना चाहूँ, इस समाज ने पहले से हमारे पीछे ही रहा है और आज वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है, एक समंदर में तिनका के बराबर ये संविधान का सहारा है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया इस समाज का दिया पट हो जाएगा। मेरे साथियों, मेरा दिल दुखता है क्योंकि समाज से मैं प्यार करता हूं। समाज के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बान किया है, अपना वक्त, कीमती वक्त। जो लोग जिस उम्र में लोग कमाने की सोचते हैं, अपनी रोजगार की सोचते हैं, जिस उम्र में लोग सोचते हैं मैं कुछ सीख जाऊं और अपना आर्थिक स्थिति सही कर लूं, उस जमाने में, उस समय में बाबा साहब की एक किताब मैंने पढ़ी, मान्यवर साहब काशीराम की तरह। जब मान्यवर साहब काशीराम ने एक किताब बाबा साहब की पढ़ी, उन्होंने उसी दिन कसम खा ली। अपने घर से चले आए, एक जूड़ा रखाती थी तो माँ उनकी कंघी करती थी, टाइम लगता था तो अब जूड़ा काट दिया। उनकी मम्मी बोली कि बेटा तूने जूड़ा क्यों काट दिया? बोली मम्मी जितना में मेरा वक्त कंघी करने में लगता है, जितना वक्त माँ उतना वक्त मैं पढ़ाई में लगाऊंगा। और जब बाबा साहब किताब पढ़ी उन्होंने दीना भाना की द्वारा, तो उन्होंने क्रांति कर दी और माँ से कहा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी किसी के मरे बटे में नहीं जाऊंगा, माँ मैं कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, ये समाज ही मेरा घर है, ये समाज ही मेरा घर है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, अरे ये बुजुर्ग लोग तो हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बस हमारे पीछे से मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये काम आपने बहुत अच्छा करा है, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे मत हट जाना। जो लोग पीछे हट गया, जो लोग डर गया, वो कभी जिंदगी में शासक नहीं बन सकता। जो कहते हैं कभी बुलबुल के उसमें पंजे में बाज नहीं आते, और जो बुज़दिल होते हैं उनके सर पे कभी ताज नहीं आते। मेरे साथियों, ताज नहीं आते। साथियों, हमारा ही कत्ल होगा, हमारे ही कत्लेआम होंगे, हमारा ही कत्ल होगा, हमारे ही कत्लेआम होंगे। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होंगे। साथियों, हमारे समाज के साथियों को आज सुमेश हत्याकांड को आपको सबको पता होगा, उसको मारा भी गया और एक साल भी नहीं बीतने पाया, उसके घर के आगे ठीक सामने अम्बेडकर पार्क की, जहां जिस जगह के लिए अम्बेडकर पार्क के मारा गया था, उसी के घर के सामने, उस जगह के सामने ठीक नौटंकी और रंडियों का प्रोग्राम, रंग प्रोग्राम कराया गया। ये साथियों सिर्फ उस गांव के लिए ही नहीं, हमारे समाज के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। और साथियों, वक्त आने दो, जब वक्त आएगा तो एक एक बात का बदला लेंगे हम। बदला ऐसा नहीं हथियारों से लेंगे, जो पार्क हमारी बनी हुई थी वो पार्क भी बनेगी, और सुमेश भाई को वो दर्जा भी मिलेगा जिस कारण वो मारा गया था। साथियों, वक्त कम है और भी 2-3 प्रोग्राम हैं। अब मेरा टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं कपड़े उपड़े भी शायद दाढ़ी उड़ी भी चमका के नहीं आया। कोई बात नहीं, आप सोच रहे होंगे एक प्रोग्राम है। और साथियों देखो, एक बात और है, हमारी लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। अगर ऐसे ही करना होता, हम ढोलक मजीरा लेकर मंदिर में बैठते। और आप शर्त लगा लो मुझसे, आप सबसे ज्यादा भक्ति में आगे जाऊंगा, क्योंकि राम रहीम, राम लक्ष्मण, गौरा पार्वती, शंकर गौरी गणेश की सबकी मेरे पास जन्म तिथि लिखी हुई है। टीका लगाकर तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा मंदिर में बैठ के। आप तो सिर्फ जल चढ़ा रहे हैं, मैं पैसे भी वसूल करूंगा उनसे। जब मैं वो बताया, जब हमारी लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई राजा बनाने की है, हमारी लड़ाई शासक बनाने की है, हमारी लड़ाई प्रधान बनाने की है, हमारी लड़ाई जिला पंचायत बनाने की है। लेकिन साथियों, मुझे उम्मीद है आपसे सबसे, जब जिला पंचायत बनाने का नंबर आएगा, प्रधान बनाने का नंबर आएगा, तो जितने यहाँ लोग बैठे, मैं उन लोगों को छोड़ के ही वोट मिलेंगे। क्योंकि अपने लोग नहीं चाहते कि अब हमारे लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोग सुधर जाएं, और हमारे साथ का एक गरीब आदमी तुमसे जाके कहता है कि भैया इस बार प्रधानी मैं लड़ूंगा, पैसा है, पैसा क्यों, मुर्गा का खवाए, अच्छा
इसी वजह से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था। क्या तुम मुर्गा लेओगे, बेच दोगे अपने वोट एक एक पौआ में? इसी वजह से अधिकार दिया है? नहीं, इस वजह से अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब ने कहा जाओ शासक बनो। जो उंगली का इशारा देखा है, लोगों ने कहा, ये कह रहा है उजियारी की तरफ ना, बाबा साहब ने कहा मंदिर की तरफ नहीं, जाओ पार्लियामेंट पे कब्जा कर ले। और तुमने कब्जा कहाँ करा? मंदिर पे। घंटा टन 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 टन। बात तो बहुत बतान की, जानते सब हैं, जानते सब हैं, मानते नहीं है, मानता कोई नहीं है। जो आदमी जब तक मैंने तो ये कहा है, मैं जब मानूंगा एक बच्चा हमारा स्कूल ना जाओ, उसको पास करके दिखा दो, करा दोगे पास? रोज हवन पूजा करो, पाठ पूजा करो, पास ही नहीं होगा जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। पढ़ाई लिखाई से आपका एक जन्म नहीं 7 जन्म सुधर जाएंगे। और आपके घंटा बजाने से एक तो पीढ़ी खराब होगी, दूसरी भी पीढ़ी खराब कर लोगे। शराब पी अपने बच्चों से कभी नहीं कहता कि बेटा शराब पी, मगर जो अंधविश्वास होता है पाखंडवादी, बेटा घर मड़ैया और जो है स्कूल छोड़ो, पूजा पाठ में मजबूत हो। वो जैसा पूजा पाठ रोटी दे रही है तुम्हें। अगर बाबा साहब आज कलम किताब ना दे के जाते, लड़ाई हमारी कलम किताब की है, अगर आज बाबा साहब कलम किताब ना दे के जाते तो क्या हाल होता। आज कलम किताब ही हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में सिर्फ यही है कि कलम किताबों से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनका कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा पान लिख रहे। आज कलयुग आ गया, लोग कह रहे हैं कलयुग क्यों आ गया? कलयुग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे लोग पढ़ गए, और पढ़ने के बजाय और जब कम पढ़े तो यहाँ तक झुक के ऐसे प्रणाम करके जा करते, और आज मुँह तान के चलते हैं। अगर हमारे लोग मुँह रखाते हैं तो आप उसे मार देते हैं, वो हमारे लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो आप उनको गोली मार देते हैं, चारपाई पे बैठो तो आप चारपाई लौट देते हैं। आप क्या चाहते हो? हम समानता चाहते हैं, भाईचारा, बंधुता चाहते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन ये 85% जाग गया, समझो मनुवाद भाग गया। लेकिन हम मनुवादियों को भगाना नहीं चाहते, हम बराबर चाहते हैं, समानता चाहते हैं। जिस देश में हमारा बराबरी का हिस्सा है, उस देश में हमारा भी हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए। और जो तुम्हारा हिस्सा है वो हिस्सा भी तुम रख लो, और जो हमारा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा हमें दो। और हम इसके अलावा आप समझो कि हमारी कोई जाति दुश्मनी है तो जाति दुश्मनी बाद में करना, लेकिन बराबरी का जो हक अधिकार है वो तो होना चाहिए। आज पंडितों की भी तनख्वाह बंद गई, पंडितों की भी बंद गई। भाई सब धर्म है, आप मुल्लाओं की भी बांधो, बौद्धिस्टों की भी बांधो, अच्छा जो ज्ञानी होते हैं सरदारों में उनकी भी सैलरी बांटो। जब बात हक और अधिकार पे आ जाए तो हम ही दुश्मन होंगे, कत्ल भी हमारा होगा, कातिल भी हम होंगे, हम ही को सताया जाए जेल में ही बंद हम होंगे। सही है साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अपने आप को मजबूत करो, धर्म